धार्मिक सिर्फ भाजपा वाले हैं। 56 इंची का सीना, ये भाजपा वाले बहुत कहते हैं चीख चीख कर, तो वो तो 56 सीट लाकर हेमंत सोरेन जी ने पहले उसको चूर चूर कर दिया। 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। मैं महिलाओं की अध्यक्ष थी, मैं जानती हूँ। ये वो इसलिए कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि यहाँ महिला सम्मान मिले। इसके बंद करने के लिए PIL वगैरह भी हुआ था, लेकिन कोर्ट ने देखा आपने कि इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है। और माननीय हेमंत सोरेन जी चाहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिले, उनको एक सपोर्ट मिल जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर 17 साल भाजपा की सरकार रही, 17-18 साल। 2000 साल में जब यहाँ झारखंड बना, उसके बाद से उनके कई मुख्यमंत्री हुए। बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुवर दास जी। अर्जुन मुंडा जी तो 3 बार मुख्यमंत्री बने थे। उनके कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी चरम सीमा पर थी। मैं महिलाओं की अध्यक्ष थी, मैं जानती हूँ कि किस तरह से झुंड की झुंड लड़कियों को लेकर दूसरे राज्यों में ले जाते थे, जो प्लेसमेंट एजेंसी चलाते थे वो लोग, और नौकरी देने के नाम पर उनका शोषण होता था। हेमंत सोरेन जी जब से सत्ता में आए हैं, कोविड चाहे कुछ भी रहे, वो लड़कियों को रेस्क्यू कराकर वापस अपने स्टेट में लाए, उन आदिवासी लड़कियों को, मूलवासी लड़कियों को, और उनको सम्मानजनक रोजगार, शिक्षा और सब कुछ दे रहे हैं, नौकरी। अब है कि कोयले की रॉयल्टी का 1,36,000 करोड़ जो कि झारखंड का हक है, वो पैसा केंद्र सरकार दे नहीं रही है। हेमंत सोरेन जी बार बार लेटर लिख रहे हैं केंद्र सरकार को, बोल रहे हैं, हम भी राज्यसभा में ये बात कई बार उठाए, वो पैसा नहीं देना चाहते हैं और देना भी नहीं चाहते इसलिए कि राज्य की तरक्की ना हो जाए। अगर वो पैसा वापस आ जाए तो जो मैया सम्मान के पैसे हैं 2500 रुपये पर मंथ, वो भी मिलेगा, यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, झारखंड में सड़कें भी बनेंगी और तरह तरह से डेवलपमेंट हो सकेगा। तो अब उनको चाहिए कि केंद्र सरकार से कहे कि जल्द से जल्द राज्य सरकार का वो पैसा वापस कर दे। कि देखिए, ये जो 56 इंची का सीना, ये भाजपा वाले बहुत कहते हैं चीख चीख कर, तो वो तो 56 सीट लाकर हेमंत सोरेन जी ने पहले उसको चूर चूर कर दिया। और अब किसका 56 इंची का सीना है ये तो पता चल गया होगा। और दूसरी बात, शहरी सीट का आपको पता होगा कि इस बार के चुनाव में भाजपा ने कितना गंदा खेल खेला है। उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों के दिमाग में नफरत पैदा की है, हवा में जहर घोला है। आपने देखा होगा कि हजारीबाग का सीट हो, चाहे गढ़वा का सीट हो, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी सीट हो, या धनबाद और झरिया सीट हो, रांची और हटिया सीट हो, ये चूँकि शहरी क्षेत्र हैं और यहाँ पर जनरल लोग ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ उनके दिमाग में चाहे वो कैंडिडेट कितना भी अच्छा क्यों ना रहा हो, उनके दिमाग में सिर्फ जहर घोला गया धर्म के नाम पर। और ये कहा गया कि धर्म पर, भारतीय हमारा जो हिंदू धर्म है उस पर एक छत्र सिर्फ भाजपा का राज है, बाकी लोग तो धर्म मानते ही नहीं हैं। हम लोग ना पूजा पाठ करते हैं, ना मंदिर जाते हैं, ना दुर्गा पूजा मनाते हैं, चाहे हम कितना भी धार्मिक क्यों ना हो जाए। धार्मिक सिर्फ भाजपा वाले हैं। और यही कह के जनता के दिमाग में चुनाव के लास्ट में 3-4 दिन 5 दिन के अंदर पैम्पलेट बांटना, बटोगे कटोगे का नारा बनाना, गंदे गंदे वीडियो बनाकर, धार्मिक वीडियो बनाकर, झूठ और बेबुनियादी वीडियो बनाकर उन्होंने पूरा सर्कुलेट किया। अभी यहाँ मुन्ना जी आए थे, मुन्ना सिंह जी, वो यहाँ हजारीबाग के कैंडिडेट थे, उन्होंने भी यही कहा, सोशल मीडिया की टीम बैठा देना बाहर से लाकर, और उनका एक ही काम है कि हर एक के मोबाइल में यही सब डालते रहना, धार्मिक मामलों को, कि हिंदू मुस्लिम। आप साफ क्यों नहीं भाजपा कहती है कि हम अब बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं मानते हैं? ये तो उनका अपमान है ना, क्योंकि उनके संविधान की बात आप करते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ढोंग रचाते हैं आप लोग, और संविधान का ही पालन नहीं करते हैं। आप अगर बाबा साहब अम्बेडकर का को सम्मान दिए होते तो आज जो उन्होंने संविधान में बराबरी का दर्जा दिया है यहाँ के हर नागरिक को, जाति धर्म से ऊपर उठकर, ऊंच नीच अमीर गरीब से ऊपर उठकर, उसे आप दोहरा कर चुनाव में जीतने का गंदा खेल नहीं खेलते। तो आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं? तो ये सब भाजपा ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। अयोध्या में आपने देखा किस तरह से वहाँ की जनता ने सबक सिखाया। राम मंदिर के नाम पर जो खेल आप खेल रहे थे, चुनावी खेल, उसको नकार दिया जनता ने। तो उसी तरह से यहाँ ठीक है, एक बार आप इस तरह से छल कपट षड्यंत्र से जीत सकते हैं, बार बार नहीं जीत सकते। बस हमारे JMM के कार्यकर्ता पहले से ही जोश में हैं। हमारी कल्पना मैम आकर पहले से ही जोश फूंक कर गई हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज पूरे देश के सबसे बड़े आदिवासी लीडर के रूप में वो जाने जा रहे हैं। पूरे देश के नेता आते हैं यहाँ पर उनके कार्यक्रमों में और उन्हें अपने यहाँ भी बुलाते हैं। तो हमें, हमारे कार्यकर्ताओं में जोश की कमी नहीं है। बस हम लोग आए हैं कार्यक्रम में, मैं यहाँ एक बंगालियों के कार्यक्रम में आई थी, निखिल भारत बंग साहित्य सम्मेलन में, और वहाँ आने के बाद फिर यहाँ बुलू इमाम जी जैसे महान विभूति यहाँ पर रहते हैं, पद्मश्री, जो कि हमारे झारखंड के धरोहर हैं।
तो उन्होंने पहले भी कहा था और मैं खुद आना चाहती थी, वहाँ भी हम लोग घूमे और हमारे जितने भी सुनील जी और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनका जो जोश मैंने देखा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ निश्चित रूप से बहुत आगे ले जाएंगे पार्टी को। और आने वाले दिनों में यहाँ पर हजारीबाग में भी पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन जीत कर आएगी और जनता के लिए काम करेगी। थैंक यू। थैंक यू।